की हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई याम नहीं है। मुख में जेब, शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। आज से लगभग 50 साल पहले देश के अन्नदाता किसानों के बारे में यही लिखा था राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने। ये लाइनें आज भी बिहार के किसानों पर सटीक बैठती हैं, क्योंकि आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी बिहार के किसानों की किस्मत नहीं बदल पाई। तो बिहार में ज्यादातर जो खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है, वो खाने वाली खेती है। खेती आमदनी का जरिया नहीं है, खेती पेट भरने का जरिया है। आंकड़े बता रहे हैं कि 100 में 5 आदमी ही ऐसा है जो खेती किसानी करके आमदनी कर रहा है। कहने को बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में 1,70,827 लोग सीधे खेती से जुड़े हैं, लेकिन इन किसानों की कमाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। किसानों की आय के मामले में बिहार देश के 28वें स्थान पर है। ये किसान एक महीने में महज 7,542 रुपए ही कमा पाते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से भी 2,676 रुपए कम है। जबकि पंजाब का किसान हर महीने 26,700 और हरियाणा का 22,840 रुपए कमा रहा है। अफसोस की बात है कि बिहार के किसानों की आय ज्यादा ना होने के कारण वे पंजाब और हरियाणा जाकर वहां के खेतों में काम करने को मजबूर हैं। नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का किसान इतना कमजोर है कि हर किसान के पास औसतन आधे हेक्टेयर से भी कम खेती की जमीन है। जबकि बिहार के मौजूदा नीतीश सरकार का दावा है कि उसने किसानों की हालत सुधारने के लिए कृषि रोड मैप जैसी कई योजनाएं लागू की हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ना तो बिहार में फसलों का उत्पादन बढ़ पा रहा है, ना ही एमएसपी तय कर फसलों की सही खरीद हो पा रही है, और ना ही किसानों की आय बढ़ पा रही है। बिहार की सरकारों ने यहाँ के किसानों को कंगाली की हालत में लाकर छोड़ दिया है। बात आपकी, बात बिहार की।